कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर राष्ट्रीय व्यापी जाति आधारित जनगणना कराने और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने का वायदा किया। राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी ने झारखंड में मुक्ति मोर्चा, जेएमसी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी सरकार को गिराने का प्रयास किया क्योंकि मुख्यमंत्री एक आदिवासी थे। राहुल गांधी रांची के शहीद मैदान में आयोजित एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी विधायकों चंपई सोरेन को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साजिश को रोक दिया और गरीबों की सरकार की रक्षा की। राहुल गांधी ने दावा किया कि दलित, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को बंधुआ मजदूर बनाया गया और बड़ी कंपनियों, अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और अदालतों में उनकी भागीदारी नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, यह भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल है। हमारा पहला कदम देश में जाति आधारित जनगणना कराना होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रावधानों के तहत 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उन्होंने वादा किया कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की सरकार आरक्षण पर 50% की सीमा को हटा देगी। वे जांच एजेंसियों और धनबल के माध्यम से विपक्ष शासित सभी राज्यों में ऐसा करते हैं। वे भाजपा लोकतंत्र संविधान पर हमला कर रहे हैं और लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन लोकतंत्र की आवाज को दबाने नहीं देगा। मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा 67 दिनों में 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 15 राज्यों के 110 जिलों से होते हुए 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। प्रधान संपादक सुमंत यादव की खास रिपोर्ट। जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की, वैसे ही नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में कोई जात नहीं है। देश में सिर्फ जो जात है, एक गरीब, एक अमीर। उससे पहले हर भाषण में नरेंद्र मोदी कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। मैंने जाति जनगणना की बात उठाई। नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में कोई ओबीसी नहीं, कोई दलित नहीं, कोई आदिवासी नहीं। देश में सिर्फ दो जात, एक अमीर और गरीब। अगर दो जात है नरेंद्र मोदी जी, तो आप ओबीसी कहां के? आप ओबीसी कैसे बन गए?